जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यानी कि मल्टीप्लाई पढ़ेंगे। अगर आप मान लीजिए कि मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेबल की जरूरत पड़ती है। यानी कि टेबल आपको याद करना पड़ता है या फिर पहाड़ा आपको याद करना पड़ता है। लेकिन बिना पहाड़ा याद किए, बिना यानी कि टेबल याद किए हुए आप मल्टीप्लाई कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि बिना टेबल याद किए यानी कि बिना पहाड़ा याद किए हुए मल्टीप्लाई कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लाई आज जो हम लोग सीखेंगे उसका नाम है मैजिक मल्टीप्लाई ऑफ 5। मैजिक मल्टीप्लाई ऑफ 5 यानी कि किसी भी संख्या में देखिए कि कोई ऊपर कोई सा भी संख्या रहेगा लेकिन नीचे क्या रहेगा आपका 5 रहेगा। मल्टीप्लाई हमें किस चीज से करना है, 5 से। हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल का प्रयोग नहीं करेंगे यानी कि 5 4 जा 20 या टेबल नहीं पढ़ेंगे या फिर पारा नहीं पढ़ेंगे। कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए एकदम एकदम आराम से बनाएंगे। ये आपका बन गया, ये आपका क्या हो गया, बन गया। अब आप सोचिएगा कि सर कैसे बन गया, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं, ठीक है। देखिए नंबर्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर्स को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भाग में, ठीक है। जैसे कि आपका आता है एक इवन नंबर और एक आता है आपका ओड नंबर, ठीक है। एक आता है इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर में आपके क्या आ जाएंगे, आपके 2 4 6 8 और क्या आ जाते हैं आपके 0 आता है, क्या आता है 0। तो ये सारे क्या हो गए आपके इवन नंबर। और ओड नंबर में क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके ओड नंबर। यानी कि जिन संख्याओं के अंत में 1 3 5 7 रहे या फिर तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग ओड नंबर। और जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 रहे उसे हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम किस चीज का प्रयोग किया है, चलिए समझते हैं एकदम लाइन से। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम आपसे बोले कि 8 मैंगो है यानी कि 8 आम है, उसको दो भाग में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 4 और 4 कर देंगे। अगर 4 आम रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग 2 और 2 यानी कि दो दो बांट देंगे। और अगर 2 आम रहेगा तो क्या करेंगे, एक एक बांट देंगे ना। समझिए पहले, आधा यानी कि हाफ कर रहे हैं। यानी 8 का हाफ क्या हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। 4 का हाफ 2 2 2 का हाफ 1 1। अगर आपसे पूछे कि 6 का हाफ कितना हो जाएगा तो 3 और क्या बोलिएगा आप, 3 बोलिएगा ना, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार अगर हम आपको संख्या दे दें यानी कि ये सारी क्या है, इवन नंबर है। अब इवन नंबर में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब आप कैसे बनाइएगा, जैसे देखिए 8 का हाफ हम आपको अभी बताएं क्या होता है 4, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 4। फिर 4 का हाफ कितना होता है 2, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 2। 2 का हाफ 1 तो 1। 8 का हाफ कितना होता है 4 और लास्ट में आप क्या कर लीजिएगा 0। और ये आपका क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर ये गलत हो सकता है, नहीं ऐसा बनाइएगा आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए इवन नंबर हो गया तो ये आपका कभी गलत नहीं है। जैसे देखिए 8 5 जो कितना हो जाएगा 40, 40 का 0 और कैरी का 4, 5 2 जो 10 और 4 14 और कैरी का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 4 जो 20 और यहाँ पर 1 21 हो जाएगा। 21 का 1 और 2 कैरी क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 8 जो 40 और 40 और 2 कितना 42, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आप बोलिएगा कि सर इसमें ओड नंबर आ जाए जैसे 1 3 5, तब कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं। जैसे देखिए 8 1 3 4 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 8 का हाफ आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 का हाफ नहीं होगा। तो हम लोग इस दो संख्या को ले लेंगे, कितना संख्या को, दो संख्या का। अब दो संख्या में आपका आ जाएगा 13 यानी कि 13 आ जाएगा। 13 का हाफ नहीं होता है तो उससे एक कम यानी कि कितना का हाफ होता है 12 का हाफ यानी कि 12 का हाफ होता है, कितना होता है 6 होता है। कितना होता है 6। एक इसमें क्या करेंगे हम लोग कैरी ले लेंगे, तो कैरी ले लेंगे तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 यानी 14 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 7 7 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा हाफ हो जाएगा 7 और हम लोग क्या करेंगे एक यहाँ पे 0 लगा देंगे। क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे और ये हमारा आंसर तैयार हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। जैसे देखिए यहाँ पर 4 हो गया, फिर इसका हाफ ले लिए, फिर यहाँ पर क्या कर लिए एक और हाफ ले लिए, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका 4, फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका 1 हो गया। यहाँ पर आपका देखिए 13 हो गया, यहाँ पर 1 का हाफ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें टोटल 12 का हाफ 6 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 4 है, तो यहाँ इसमें कैरी ले लिए तो 14 14 का हाफ कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। और हमें लोग एक क्या कर लिए 0। अब इसी प्रकार से चलिए हाँ आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए 8 3 7 6 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या करेंगे 8 का हाफ 4, 3 का हाफ नहीं होगा तो 2 का हाफ 1। यहाँ पर कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो 17 का हाफ नहीं होगा तो 8 16 का हाफ। फिर इसमें 1 कैरी दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 और एक 0 आपका क्या हो जाएगा
ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, बिना टेबल सीखे आप मल्टीप्लाई बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद।